इंडिया गठबंधन के मजबूत पार्टी के मजबूत नेता हमारे छोटे भाई आदरणीय अमरीश सिंह गौर, आदरणीय हमारे यहाँ रूबा के कांग्रेस के साथी आदरणीय शुक्ला जी, बहन हमारी जो रसूलाबाद से चुनाव लड़ चुकी है मनोरमा सरकार जी, बहन नीलम दिवाकर जी, हमारे मंच पर उपस्थित जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर और हमारे न रहने के बाद नीरज सिंह से कंधा मिलाकर दिन रात काम करने वाले छोटे भाई हमारे पान महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह पाल जी, मंच पर उपस्थित भाई आदरणीय सैलू सोनकर जी, रनिया की सम्मानित चेयरमैन आदरणीय विधान दिवाकर जी, भाई आके दिवाकर जी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भाई मनीष कमल जी, वही विधानसभा के शानदार जानदार विधानसभा अध्यक्ष भाई यदुनंदन यादव जी, हमारे महेश पाल जी, सुरेश सक्सेना जी, महेंद्र हमारा पूर्व प्रधान, बहुत सारे हमारे सरनाम सिंह, इरफान जी, प्रधान हमारा मनसनपुरा और हमारे 12 सिरोही से पार्षद भाई दिनेश पासवान जी, हमारी बहन पूर्व प्रधान कारी, इस कार्यक्रम में निर्मला जी, हमारे जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के गीतों से बहुत देर तक आपको बांधने का काम ही नहीं किया, एक संदेश देने का काम किया है। आदरणीय शकुंतला कमल जी, इनके साथ बालक कला का साथी, गायक कला का साथी और हमारे साथियों द्वारा निवेदन पर, आयोजक टीम के निवेदन पर बड़े पैमाने पर आए हमारे विधानसभा के कोने कोने से हमारे जैसे रामोदास जी, हम आगे वाला नाम नहीं लेंगे, हमारे साथी जो आए हैं उनको मैं बाबा साहब की जयंती और महात्मा फूले की जयंती पर ढेर सारी बधाई देता हूँ। साथियों, ये भारत की धरती है, संतों की धरती है, मुनियों की धरती है, भगवानों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। इस धरती में जितने संत गुरु महात्मा पैदा हुए उनका विजन बड़ा था। जब जीरो डेवलपमेंट था तो हमारे संतों गुरु महात्माओं की सोच मध्यम कुटुंबों की थी। 2,500 साल पहले बुद्ध ने क्या कहा? सर्वे भव सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना रहे, ये 2,500 साल पहले बुद्ध ने कल्पना की थी। और 2,500 पहले वाली सोच को भाई ब्रजेंद्र सिंह जी कोई खेड़ा प्रधान, तो 2,500 साल पहले बुद्ध ने कोई दुखी कौन न दुखी हो, मनुष्य जाति ही नहीं, पशु पक्षी ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, चर अचर गोचर कोई दुखी ना रहे। 2,500 साल पहले बुद्ध ने कल्पना की थी। बुद्ध की विचारधारा को अपनाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने मरने से पहले बहुत धर्म ग्रहण करने का काम किया और बुद्ध का भारत बनाने के लिए, बुद्ध का भारत वास्तव में बनाने के लिए जो कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने की संविधान के माध्यम से, उनकी प्रशंसा, उनका कृतित्व, उनके व्यक्तित्व के बारे में घंटों चर्चा की जाए, दिनों चर्चा की जाए, महीनों चर्चा की जाए, वर्षों चर्चा की जाए, एक मुंह से नहीं करोड़ों मुखों से चर्चा की जाए। जो काम बाबा साहब अम्बेडकर
अम्बेडकर ने समूचे मानव समाज के लिए किया है उसको बयान नहीं किया जा सकता। हम साथ में इतना ही कह सकते हैं कि इस देश में अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो राजा रामपाल 2 बार MP, 1 बार MLA बन चुके हैं। ये MP, MLA बनना तो बहुत बड़ी बात थी, हम प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते थे। अब हमारे लोग सोचते होंगे ऐसा बाबा साहब ने क्या कर दिया कि अगर बाबा साहब नहीं पैदा हुए होते तो हम प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकते थे। आजादी के बाद अंग्रेजों की एक टीम आई इस बात के लिए जायजा लेने कि हम भारत छोड़ के तो जाएंगे लेकिन इसको चलाएंगे कैसे। तो यहाँ के लोगों से जो तथाकथित उस समय नेता थे उनके पास वो टीम गई, कोई नहा रहा है, कोई आराम कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई खाना खा रहा है। रात 12 बजे के बाद डॉक्टर अम्बेडकर के पास गए। बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, अंग्रेजों की टीम गई और उन्होंने कहा कि भाई गांधी सो रहे हैं, नेहरू सो रहे हैं, मालवीय सो रहे हैं, फला सो रहा है, सुभाष सो रहे हैं, आप क्यों जग रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं। अंग्रेज काबिल थे, उनके दिमाग में आ गया कि एक आदमी पूरे समाज को जगाने के लिए अगर जगने का काम कर रहा है तो निश्चित तौर पे भारत के लोग जगेंगे, इसलिए हमें देश छोड़कर चले जाना चाहिए। तो साथियों जब बात आई तो बाबा साहब के सामने नहीं, अंग्रेजों ने उनसे कहा यहाँ के लोगों से हमने 250 वर्ष राज तो इसलिए किया है कि तुम नाकाबिल थे, हम काबिल थे। तो अगर देश छोड़ के भी चले जाएंगे तो इसको चलाओगे कैसे। तो यहाँ के लोगों ने कहा ये देश हमारा है, हम अपने हित में इसको चलाने का काम करेंगे। जब संविधान लिखकर बाबा साहब ने दिया तो पूरी कमेटी बैठ के कहा कि भाई हमारे सामने बड़ी चुनौती है कि काबिल अंग्रेजों ने 250 गुलाम बनाना है, हम लोग काबिल लोग वोट डाले, काबिल लोग देश चलाए। तो 3 कैटेगरी निश्चित की गई। ये 3 कैटेगरी में यहाँ बैठा कोई आदमी नहीं आएगा। उन्होंने कहा काबिल कौन लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। तो उस समय कहा गया वोट डालने का अधिकार उनको हो जो BA पास हो। बाबा साहब ने नजर घुमाई कि हमारे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये अगर नियम पास हो गया तो समूचा समाज प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएगा। बाबा साहब ने मांग खारिज की। दूसरी शर्त रखी गई वोट देने का अधिकार उनको हो जो 250-300 बीघा जमीन हो, यानी जमींदार हो। जमींदार भी काबिल होता है कि नहीं होता। क्या भाई जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन हो उसका सम्मान होता है कि नहीं होता, वो भी काबिल माना जाता है। बाबा साहब ने देखा कि हमारे समाज के पास तो भूमिहीन है ज्यादातर, ये भी नियम पास हो गए तो प्रधान बनने का सपना नहीं देख पाएंगे। बाबा साहब ने ये भी मांग खारिज की। तीसरी शर्त रखी गई वोट देने का अधिकार उनको हो जो मिल मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि अगर 3 शर्तें मानने के पीछे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हमें देश का प्रधानमंत्री बना दो तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 56 में बाबा साहब चले गए। बाबा साहब तो प्रधान बन जाते, प्रधानमंत्री बन जाते, फिर कोई हमारे समाज का आदमी प्रधान बनने का सपना नहीं देख सकता था। बाबा साहब कहते हमें देश का नंबर 1 का अमीर बना दो, बाबा साहब तो अमीर हो जाते, फिर कोई भी बहुजन समाज का आदमी प्रधान बनने का सपना। लेकिन महापुरुष कभी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी जात के लिए नहीं, समूचे मानव समाज के अधिकारों के प्रति कोई समझौता करने का काम नहीं करता। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों शर्तें न मानकर जिस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को एक वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके सौंपने का काम किया था,
बाबा साहब को रसोईया कहता था, बाबा साहब उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए। बाबा साहब उस दिन सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आए थे। बाबा साहब ने कहा कि हमने एक वोट का राइट देकर तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का अधिकार दिया है। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज के बाद भारत में पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के लोगों का, बिना प्रयास के बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का जो अधिकार दिया, उसकी कीमत न समझने के कारण पंचायतों में किस तरह है अपने उस शब्द का प्रयोग करने का काम करते हैं, जिला पंचायत में कैसा प्रयोग करने का काम करते हैं, विधानसभा में किस तरह प्रत्याशियों के साथ करते हैं, लोकसभा तक में भी प्रभावित होने का काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर, अगर बाबा साहब भी गए होते तो फिर कोई नेल्सन मंडेला पैदा होता जो पूरी जिंदगी जेल में रहता, फिर इन बहुजन समाज के लोगों को बराबर का हक देने का काम करता। तो आपको नहीं लगता है कि समय आ गया है बाबा साहब के उस दिए हुए अधिकार को, जिसको बाबा साहब ने संविधान सौंपते ही आशंका जाहिर की थी, किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, कानून कितना अच्छा क्यों न हो, अगर लागू करने वाले की नीयत नहीं ठीक होगी तो संविधान बेकार। आज जितने अमेंडमेंट 60 साल में नहीं हुए, उतने अमेंडमेंट छेड़छाड़ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से इन 10 सालों में हुई है। रचना संविधान तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में बनकर तैयार हो गया है, लेकिन हमारे लोग 5 किलो राशन में मस्त हैं। अरे तुम्हें गाली देने का काम करते हैं, कहते हैं दलितों का वोट, महिलाओं का वोट 5 किलो राशन में लेने का काम करते हैं। साथियों 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाने का काम यहाँ से किया था। कांग्रेस सरकार में थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी, फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट ने पास किया और ये पास किया कि भारत की धरती में कोई भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये इस कानून की गारंटी है। उस समय 5 किलो राशन का दाम, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया जो 12 और 13 रुपए का होता है। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। इन्हीं 12-13 रुपए कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने माफ करके दोनों हाथ फैला के रहे 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज देने का काम कर रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए वोट के तहत जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनते हैं, उस कैबिनेट में पास किया हुआ अधिकार है, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वो वोट पाने के लिए 2 महीने का इकट्ठा देना शुरू करें, कोई और नहीं, कोई फंड देना शुरू करें, नगद साड़ी देना शुरू करें। आपको इसको अधिकार समझ के खाने की इस्तेमाल करने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत। जहां तक संविधान का सवाल है, संविधान के खतरे के बारे में राजा रामपाल तो उस दिन से जान रहे, हमारी सिंदौर बैठे हैं। हमने कहा था कांग्रेस में रह के क्या घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जरूरत पड़ेगी तो घोषित इमरजेंसी भी इस देश में लगेगी। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेट जला करके लोगों को डराने का काम किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे आजादी के इतिहास में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जज अपने चेम्बरों से निकलकर प्रेस मीडिया के सामने कहने को मजबूर हों कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब राफेल के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी 10 साल पुरानी स्टाइलों से रेप केस लिखवाकर
राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है, तब भी आपको नहीं लगता कि भारत की कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये अंतिम चुनाव है, जो बटन दबाने का तुम्हारा अंतिम चुनाव है। इस बार अगर हम हिंदू मुस्लिम में फंसे, मंदिर मस्जिद में फंसे, किसी और लालच में फंसे, तो आने वाले समय में कोई भी चुनाव नहीं होगा। आदरणीय मोदी जी तो कह चुके एक देश एक चुनाव, और इस बार अगर वो चले गए 400 बार तो कहेंगे एक देश एक राजा। ये देश चाइना और रशिया के तर्ज पर जा रहा है, जहां सिलेक्शन इलेक्शन खत्म, सिलेक्शन शुरू हो जाएगा। तो आज हमारे प्रधानमंत्री डर रहे हैं, आज हमारे कोटेदार डर रहे हैं, आज हमारे जिला पंचायत सदस्य बीडीसी मेंबर डर रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख डर रहे हैं। अरे ये चुनाव डरने का नहीं है, ये चुनाव बटने का भी नहीं है, ये चुनाव एकजुट होकर डट कर मुकाबला करने का चुनाव है। अगर इस बार हम डर गए, इस बार हम बढ़ गए, तो जान लीजिए आने वाली पीढ़ी हजारों साल की गुलामी के लिए हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इसके लिए संविधान के बारे में इसको बचाने के लिए हम बधाई देना चाहते हैं आज इस मंच के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को, कि हमने जब बताया कि भाई भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1950 है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सौंपने का काम किया था। हम चाहते हैं कि 26 नवंबर 2023 को एक बड़ी रैली हो जाए, संविधान बचाओ भागीदारी पाओ। क्योंकि पूरे देश के सभी विपक्ष के लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे को बचाने के लिए लोगों को होश भंग कौन कर रहा है? तो उसके लिए हमने अकबरपुर में ऐतिहासिक रैली करने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बाल साहब आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, शायद पूरे भारत में संविधान दिवस पर संविधान बचाओ रैली जो कहीं की बड़ी हमदर्द है संविधान की, उन्होंने भी कभी करने का काम, साहस नहीं करने का काम किया है। तो हम आपको निवेदन करने आए हैं, हम तो बाबा साहब की कृपा से हैं, पीडीए हमारे नेता ने बनाया है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अकेलियत, आदि आबादी और अगले समाज के वो लोग आज हमारे इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, जिन्हें संविधान में आस्था है, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास है। आज पूरे लोगों को मिलकर के इस तानाशाह सरकार से मुक्ति बदलने पाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अगर कोई बिना डरे, दो तरह के लोग हैं, या तो डर के उस पाले में चले जाओ, फिर चाहे कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो वहां फिर नीरमा से धुल करके वॉशिंग मशीन में धुल के वापस चले आओगे, या तो लोग ना डरे हो, थक चला जाए, जेल जाने के लिए तैयार रहे। आज पूरे भारत में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलने की आजादी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, इसकी सजा माननीय राहुल गांधी पा चुके हैं। कर्नाटका में चुनाव में भाषण दिया, गुजरात में मुकदमा लिखा गया, वहीं ट्रायल हुआ और पार्लियामेंट से राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। अभी 20-25 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग आई कि सरकार की आलोचना करना, सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना अपराध नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को तो अपराध की सजा मिल गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सारे लोग डरे हुए हैं, जो नहीं डरे वो जेल में हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री भी जेल में बैठे हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, केवल एक अवसर पर बचा है आपके पास, बिना डरे, बिना बटे, बिना लालच में फंसे, चूंकि देश की सारी संपत्ति बिक चुकी है, नौकरियां मिलने वाली नहीं है। हमारे साथी अभी कुलदीप सखवार कह रहे थे कि सपा ने प्रमोशन में रोड़ा डाल दिया। अब मोदी जी के रहते जब सर नहीं रहेगा तो सर दर्द की दवा क्या करेगी? जब सरकारी नौकरी नहीं रहेगी, आपको मालूम हो कि दलित समाज के लोगों IAS, IPS, PSS
डॉक्टर ये तुम्हारे इतिहास में लिखे जाएंगे। अगर इस बार चूक हो गई तुम कह सकोगे कि हमारी बिरादरी का आदमी, हमारा रिश्तेदार IAS था, IPS था, इन 10 सालों में एक भी IAS IPS तुम्हारे दलित समाज का, पिछड़े समाज का नहीं बना। आउटसोर्सिंग से 343 IAS की भर्ती की जा चुकी है। पता है किसी को? 343 IAS आउटसोर्सिंग से बिना तुम्हारे एग्जाम दिलाए पीछे गेट से भर्ती कर लिए गए हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि ST एक्ट के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि बारी बारी से सबके साथ हो रहा है। कभी दलित समाज का ST एक्ट डायल्यूट करने की कोशिश की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसलिए की जाती है, कोई भी राजनीतिक दल का आदमी टिप्पणी नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। लेकिन मैं बाबा साहब के चाहने वाले लोगों, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने कर्तव्य की परवाह किए बिना सड़कों को अवगत करके सुप्रीम कोर्ट का विरोध करना शुरू किया, उसकी जजमेंट की प्रतियां जलाना शुरू किया, ट्रेनें जलाना शुरू किया, बसें जलाना शुरू किया। 127 लोग मारे गए। आदरणीय मोदी जी को लगा कि दलितों में तो बड़ा करंट है, तो उन्होंने पार्लियामेंट से विरोध करने का काम किया। अगर हम चुप रहे, अगर हम सहते रहे तो बाबा साहब को कहाँ मानते? बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। बाबा साहब एक बात और कहे थे, क्या कहा था, कब कहा था? बाबा साहब को मानने वाले तो हैं, लेकिन बाबा साहब की मानने वाले नहीं। अगर बाबा साहब की मानने वाले होते तो आज राजा रामपाल को संविधान बचाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, आरक्षण के लिए मांगना नहीं पड़ता। बाबा साहब ने कहा, हमने पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बाद जिन सूखे शरीरों में खून का संचार हुआ है, मेरे संघर्षों के कारण आरक्षण के तहत जिनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक हालत बेहतर हुई है, उनसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील की थी कि 90% आय का पैसा अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, 10% पैसा समाज के उस अंतिम व्यक्तियों की बेहतरी के लिए खर्च करना, जिनके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे जैसे व्यक्ति के पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो, उनकी बेहतरी के लिए अगर उन लोगों ने, जिन्होंने आरक्षण की बदौलत उनका बेहतर जीवन हुआ है, अगर वो लोग पीछे वालों को अपनी उंगली पकड़ के आगे लाने का काम करते तो 75 साल बाद हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, देने वाले बन जाते। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि साथियों, मैं तो आपके बीच में अभी मैं कह रहा था कि मैं सबसे पहले बसपाई हूँ। हमसे बड़ा बसपाई कोई कानपुर में हो तो बता दे। हम अम्बेडकर हैं, हमसे बड़ा अम्बेडकर हो तो बता दे। लोग तो कहते हैं, हम तो करके दिखाने का काम करते हैं। हम आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहते हैं, मेरी जिंदगी का मकसद उन करोड़ों के लिए जिंदा रहना है जिनका कोई देखने और सुनने वाला नहीं है। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछने का काम करते हैं। लोगों को सार्वजनिक जीवन में जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे इस कंप्यूटर नगर वाले में सारे भाई, सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 सालों में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हमारे पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं। 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी रामपाल को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। मैं इसी के साथ आप सभी को अम्बेडकर जयंती और महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर आए हुए उन तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, आज के बाद फैल जाइए क्षेत्रों में, अपने नाते रिश्तेदारों को टेलीफोन करिए कि ये चुनाव बचने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव
करने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लालच में फंसने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का चुनाव है। आने वाली 13 तारीख में अगर कोई बचा सकता है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, तो इंडिया गठबंधन बचा सकता है। माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी बचा सकते हैं। इन दोनों नेताओं को ताकत देने के लिए सब लोग एकजुट हो जाइए। हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए जब भी आप याद करेंगे, हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है। हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, और हम सब बाबा साहब की उस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, बड़ी मुश्किल से हम ये कार्रवाई यहाँ तक लाए हैं, इसको आगे न बढ़ाना कोई बात नहीं, इसको पीछे ढकेलने का काम न करना। इस बार अगर चूक हो गई, इस बार अदालत में फंसे बटे, तो निश्चित जानिए कि बाबा साहब का संविधान की जगह मोदी संविधान इस देश में होगा। राजा रामपाल रहे न रहे, हम ये कहना चाहते हैं, लेकिन दुनिया नहीं कहेगी। जब संविधान बदला जाना था, राजा रामपाल चीख चीख के कह रहे थे कि सब लोग एकजुट हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।